सिराली नगर परिषद में भ्रष्टाचार की परतें खुलीं, पार्षद बने जन समस्याओं की आवाज। कार्रवाई न होने पर अधिकारियों पर उठ रहे सवाल। सिराली नगर परिषद इन दिनों प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कारण, अध्यक्ष पर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियां, गौशाला प्रबंधन में अनियमितताएं और अधिकारियों द्वारा कार्रवाई से लगातार बचना। स्थिति यह है कि नगर परिषद में अविश्वास प्रस्ताव से लेकर पीआईसी भंग होने तक की घटनाओं ने पूरे प्रकरण को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर बेहद संवेदनशील बना दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ है कि आखिर नगर परिषद में ऐसा कौन सा संरक्षण प्राप्त है कि लगातार उजागर हो रहे मामलों पर न तो जांच आगे बढ़ रही और न ही किसी जिम्मेदार पर कार्रवाई की जा रही है। दैनिक वेतनभोगियों के नाम पर भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। सूत्रों के अनुसार पार्षद राहुल शाह द्वारा सूचना के अधिकार के तहत निकाले गए दस्तावेज गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आरोप है कि लगभग 3 से 4 ऐसे लोग दैनिक वेतनभोगी के रूप में दर्ज हैं, जिनका नगर परिषद के किसी वास्तविक कार्य से कोई लेना देना नहीं है। बताया जाता है कि ये लोग अध्यक्ष के पति के साथ घूमने, घर दुकान से जुड़े निजी कार्यों और खेतों के काम में लगे रहते हैं, जबकि इनके वेतन का भुगतान नगर परिषद के सरकारी कोष से किया जा रहा है। यह आरोप प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि आखिर बिना वास्तविक कार्य लिए किसी को वेतन कैसे जारी हो रहा है, और यदि फर्जी नियुक्तियां हैं तो यह किस स्तर की मिलीभगत से संभव हुआ। गौशाला में भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के संकेत पार्षद राहुल शाह ने मीडिया के समक्ष खुलकर आरोप लगाए कि नगर परिषद द्वारा संचालित गौशाला में भी भारी अनियमितताएं की जा रही हैं। फंड जारी होते हैं, लेकिन जमीन पर व्यवस्थाएं नहीं। सिराली गौशाला में 3 कर्मचारी हैं बेचारे, ये रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इनको मात्र 7,500 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि किल्ला जी के साथ, अध्यक्ष पति के साथ जो व्यक्ति घूम रहा है उसको 11,000 रुपये निकाल के दिए जा रहे हैं। ये हमारे नगर पंचायत के कारनामे हैं, और हमारा जो हरिओम इसका देख रेख कर रहा है, हरिओम गौर, 2 लोगों की तनख्वाह, एक किल्ला जी के घर काम कर रहा है उसकी, अध्यक्ष पति के घर जो काम कर रहा है उसकी, और एक उसके साथ मोटरसाइकिल से घूमता है उसकी 11,000 रुपये तनख्वाह निकल रही है। बताया कि और भी कोई भुगतान हुए हैं, जैसे कोई सुदाना वगैरह। जी, सुदाना के नाम से भी पैसा निकाला गया है, जबकि ये पैसा शासन की तरफ से कट के आता है और यहाँ पर बिल बाउचर के माध्यम से निकाला जा रहा है। गौशाला में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। सिराली नगर का पैसा तो खाया था, पर गौ माता का पैसा भी निकाल के खा रहे हैं ये लोग। अब इसकी क्या जांच कराना चाहिए? इसकी जांच कराएंगे, शिकायत करेंगे, इसमें भी जांच करवाएंगे पूरी। जी, आपका परिचय है? मैं राहुल शाह, वार्ड नंबर 11 से पार्षद हूँ। अच्छा, तो आपने क्या आरटीआई से कोई दस्तावेज निकाले हैं? हाँ जी, आरटीआई सूचना के तहत मैंने जानकारी निकाली थी। तो इसमें क्या निकल के आया है? इसमें निकल के ये आया है कि सिराली नगर परिषद में दैनिक वेतनभोगी जो कार्यरत कर्मचारी हैं, हाँ, उसमें 3 लोगों की जानकारी पाई गई है कि हाँ, वहाँ पे नगर परिषद में कोई काम नहीं करते, ना इनको कभी देखा गया है वहाँ पर। अच्छा, तो ये लोग कहाँ है? किसी को जानकारी आपको? ये नगर पालिका अध्यक्ष जी के हाथ तो काम करते हैं। ये घर पे काम करते हैं? घर पे काम करते हैं। एक बर्तन की दुकान पे काम करता है, अच्छा, एक खेतों में काम करता है, उनकी देखभाल करता है, उनके साथ रहता है वो। तो जैसे हमको जानकारी लगी कि भाई अध्यक्ष के पास तो खेती नहीं है। ये खोट लेते हैं भाई साहब ये। अच्छा अच्छा, और कहाँ काम करते हैं? और एक व्यक्ति इनका पर्सनल है जो इनकी गाड़ी चलाता है, उनके अच्छा, नाम से भी शुल्क निकल रहा है। तो क्या बर्तन की दुकान भी अध्यक्ष महोदय की है? हाँ जी, उनके घर निवास पे ही है। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने सीएमओ से इसकी जानकारी ली कि भाई ये कहाँ है, कौन है, क्या है? सीएमओ साहब तो फोन उठाना ही बंद कर दिया है। सीएमओ साहब ने वो कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं आपको। अच्छा, इनका वेतन कितना निकल रहा है हर माह? 11,500 शुल्क निकल रहा है इनका प्रति माह का। हाँ, और आज तक ये देखे नहीं गए? आज तक नहीं देखे गए नगर परिषद में। कभी मैंने जानकारी निकाली है, कोई कर्मचारी जानता ही नहीं है इनको। तो अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं। सिराली नगर का पैसा है जो कि बेफिजूल खर्च हो रहा है, पर्सनल उपयोग में किया जा रहा है काम ये पैसा। अब आगे आप अगली कार्रवाई क्या करेंगे? कलेक्टर साहब को संज्ञान में बांट डालेंगे, और वहाँ यदि सुनवाई नहीं हुई तो कमिश्नर साहब को देंगे। कमिश्नर साहब पास सुनवाई नहीं हुई तो सीएम साहब को देंगे।
अच्छा, मतलब कुल मिला के आप कार्रवाई कार्रवाई चाहते हैं। सिराली का पैसा है, सिराली का पैसा खराब नहीं होने देंगे। गौशाला को भी लेकर आपने कोई सवाल खड़े करे हैं, तो वो क्या मामला है? गौशाला में भी ये मामला निकल के आया है सामने कि वहाँ पर भी 3 लोग कार्य करते हैं वहाँ पर। अच्छा, तो पर वहाँ पर 4 लोगों की पेमेंट निकल रही है वहाँ पर भी। कौन एक आदमी फर्जी बता रहा है? फर्जी है, ये शुभम राठौर करके नाम है, इनके नाम से पेमेंट डल रही है और ना इनकी जानकारी नगर परिषद में किसी के पास है कि कौन व्यक्ति है, पर पेमेंट निकल रही है इस व्यक्ति के नाम की। अच्छा, आपने गौशाला में जाके पता करे कि कौन है? गौशाला में मैंने कर्मचारियों से पता करा था, हाँ। उनका वीडियो भी मेरे पास है। हाँ। उनके नाम से भी 11,000 कभी 12,000 पेमेंट निकलती है और कर्मचारियों को मात्र 7,000 रुपए का भुगतान किया जाता है उनको। अच्छा, इसमें अच्छा, आपका परिचय दें। मैं नगर परिषद अध्यक्ष अनीता कैलाश चंद अग्रवाल हूँ। मैडम, ये आपके ऊपर जो पार्षदों ने जो आरोप लगाए हैं कि कुछ कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी आपके घर काम कर रहे हैं, तो ये क्या मामला है, थोड़ा सा इस विषय में बताएं। देखिए, ये आरोप और प्रत्यारोप है और मेरे यहाँ कोई भी कर्मचारी काम नहीं करता है। ये सब निराधार है। अच्छा, ड्राइवर को लेके भी कोई बात चल रही है, चर्चा, तो क्या है वो कि भाई ड्राइवर आपके पास कोई है क्या वहाँ के कर्मचारी? देखिए, मैं नगर परिषद अध्यक्ष हूँ और मुझे ऑफिशियल काम लगे रहते हैं। कभी मुझे भोपाल मीटिंग में जाना पड़ता है, कभी कलेक्टर के यहाँ हरदा जाना पड़ता है, कभी मैं यूं ही दौरे पर भी निकलती हूँ, तो मुझे ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, तो मैं नगर परिषद से ड्राइवर बुलाती हूँ, वो ड्राइवर मेरे साथ जाता है। बाकी ऐसा पर्सनली कोई ड्राइवर मेरे पास नहीं है। अच्छा, और जो दैनिक वेतन भोगियों को बता रहे हैं कि आपके खेत में भी आप काम करवाते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, मेरे पास तो खेती नहीं है, तो मैं क्या काम करवाऊंगी। अच्छा, तो फिर आप क्या कहेंगे जो आरोप लग रहा है इनके विषय में? ये आरोप है, ये सारे निराधार है। मुझे तो जो भी काम की जरूरत पड़ती है, अगर मुझे कोई ऑफिशियल काम रहता है या मुझे कोई डाक इधर से उधर पहुंचानी रहती है, मैं नगर परिषद से कर्मचारी बुला लेती हूँ, वही काम करता है मेरा। ठीक है। तो ये आरोप ऐसे इस प्रकार से आपके ऊपर क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण है, आप क्या कहेंगे इसमें? ये देखो, मैंने अभी पीआईसी भी भंग करी है। तो वो पीआईसी भंग करी है। इस हो सकता है कि पार्षद इससे नाराज हो रहा हो और मैं पुनः पीआईसी गठित करूंगी, जल्दी से जल्दी पीआईसी गठित करूंगी।